बात का है पारस को कि घर के पीछे आंगन में एक खाली रेहड़ी खड़ी है, अपना कोई भी पसंद का काम शुरू कर दे। पर नहीं, उसको तो नौकरी ही करनी है। 1 साल हो गया पढ़ाई पूरा हुआ, अपना काम करता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। मैंने भी तो पूरी जिंदगी ऐसे ही घर चलाया है। धीरे बोलिए, सुन लेगा, बच्चे नहीं है वो। हाँ, जानता हूँ कि वो बच्चा नहीं है, पर इतना बड़ा भी पैदा नहीं हुआ तो वो। हम दोनों ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया है। एक बच्चे को जवान करने में एक पिता की पूरी उम्र सड़क पर जूते घिसते बीत जाती है, और एक माँ अपनी पूरी जवानी चूल्हे चौके में झोंक देती है, तब जाकर एक जवान औलाद। लो, हो गई ना तबीयत खराब और बच्चों शेर की तरह। दवाई को भी अभी खत्म होना था। सुना था गरीबी में आटा गीला, आज तो देख भी लिया। माँ, मेरी वो सफेद कमीज कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिली नहीं रही। बेटा इधर ही होगी। लो भैया, आपकी सफेद कमीज छत पे सुगुना के डाली थी। लो, फिर से कॉलर साफ नहीं हुआ। तुझसे कितनी बार कहा है कि तू मेरे कपड़े मत धोया कर। माँ, तुम खुद मेरे कपड़े धोया करो। हाँ हाँ, माँ का धोने दो, कपड़े धोने मशीन लगी ना, और भी फुल ऑटोमेटिक। ला दूंगा, वो भी ला दूंगा, बस एक बार नौकरी मिल जाए। 1 साल से यही सुन रही, ए ला दूंगा और ला दूंगा। ऐसे घर बनाएंगे, वैसे कपड़े खरीदेंगे, लाते क्या उठेगा। माँ, इसे समझा ले वरना पिटेगी मुझसे। अरे अरे, वो तेरी छोटी बहन है, अगर तुझे वो नहीं चिढ़ाएगी तो कौन चिढ़ाएगा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। रुक बेटा, अपनी फाइल तो ले जा। आज हर बार की तरह दही चीनी नहीं खिलाओगी। अरे मैं तो भूल ही गई, तू रुक, मैं अभी आती हूँ। लगता है माँ का विश्वास ये दही चीनी वाले रिवाज से उठ गया है, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से दही चीनी खाकर जा रहा हूँ, पर अब तक कोई नौकरी का ठिकाना नहीं है। आज बिना दही चीनी के निकलता हूँ, शायद आज कुछ बात बन जाए। और वैसे भी क्या पता, घर में चीनी और दही है बिया हुए पिताजी की दवाई की तरह, समझ गए होगे। चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक नहीं कहेंगे। थैंक यू। सोचा था आज मेरी बात बन जाएगी, पर किसी को मेरा हिंदी मीडियम में पढ़ना नहीं पसंद आया, तो किसी को मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। अब आप ही बताएं, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देगा तो मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? घर के हालात और पिताजी की सेहत दोनों ही बिगड़ती जा रही है। अब तक तो भगवान के भरोसे बैठा था, पर गलती की, लेकिन करूं तो क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी कभी तो लगता है अपनी जान ही ले लूं, यही ठीक रहेगा, यही करना होगा मुझे। अरे भगवान के भरोसे बैठोगे तो यही तो होगा। क्या मालूम भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। कौन है भाई, चैन से जीने नहीं दे रहे, कम से कम मरने तो दो। मुझे अपना दोस्त ही समझ लो। दोस्त? कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब मतलबी होते हैं। कुछ देर का समय है तुम्हारे पास। एक बेरोजगार के पास समय के अलावा और होता ही क्या है। एक कहानी बड़े जोरों से आई है, सोच रहा हूँ सुना ही दूं। 1 साल से सबकी सुन रहा हूँ, तुम्हारी भी सुन ही लूंगा। बात है लगभग 1945 की। बिहार का एक पिछड़ा हुआ गांव गहलोरे नाम का, पहाड़ों से घिरा हुआ, ना वहाँ बिजली थी ना पानी। दूसरा भूजा जाति के लोग रहते थे। वो क्या है ना, वो लोग मूस यानी चूहा खाकर अपना गुजारा करते, इसलिए उन्हें मूसर कहा जाता था। वहाँ का मुखिया बहुत ही क्रूर था। अच्छा, फिर क्या? चलो बताता हूँ। देखो वक्त
सरकार, टिकट तो हमें मिल ही गई है। विधायक हमारे याद में बनेगा। हमारा बड़ा सा फोटो 10-12 अच्छी लाइनों में ही छापना। जी मुखिया जी। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। राम राम क्या हुआ बहन? क्या बताएं भैया? मुखिया पहाड़ से गिर गया। समय पर अस्पताल ना पहुंचने के कारण मारा गया बेचारा। दो चिट्ठी पिटिया थी उनकी, अब ना जाने का होगा। हौसला रखो बहन, हौसला रखो। मुखिया जी, आप तो बिहार के राजा हैं। सरकारी खाते में एक सड़क काहे नहीं बनवा देते? आपके लिए यह कौन सा बड़ा कार्य होगा? ये मूस खाने वाले लोग हमारी बराबरी करेंगे। बाजार आना जाना इनके लिए आसान हो गया तो हमारी मोटर गाड़ी, हमारे खेत खलिहान और हमारा कौन ध्यान रखेगा? हमें राजा से प्रजा बनने में वक्त नहीं लगेगा। और जो लोग मर रहे हैं, अरे पत्रकार, तुम्हारे पैर के नीचे अगर कोनो कीड़ा मकोड़ा मर जाए तो तुमको कोनो फर्क पड़ता है या नहीं? समझ लो हमारे खातिर भी ये सब कीड़ा मकोड़ा है, कोनो फर्क नहीं पड़ता मुझे। और तूने फोटो खींच ली ना, अब यहाँ से चलता बंद। राम राम। अरे भीमा, ये मंगरू कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सरकार सुना है मंगरू अपने बिटवा का बिहार अचानक दूसरे गांव गया है। अच्छा, ये मूस खाने वाले लोग हम मिठाई खाएंगे। 12 बरस का जो हो गया उसका बिटवा। 12 को हो गया है, अब तो हमारा बंधुआ मजदूर बनने के लिए तैयार है। जाओ लेकर आओ उसको। जी सरकार। नहीं बापू, हम नहीं जाएंगे। मैं कहता हूँ चल। नहीं बापू, मजदूरी नहीं करेंगे। नहीं करेगा मेरे बिटवा मजदूरी। मैं कहता हूँ हट तो सब की बात। नहीं, वाह बेटा, काम करूँ मैं और मौज मारे तू। हमने अपनी पूरी जिंदगी बंधुआ मजदूरी में निकाल दी, लेकिन मैं अपने बिटवा को ये नहीं करने दूंगी। मैं कहता हूँ हट तो सब की बात। नहीं कर सकती बापू। मैं कहता हूँ चल मेरे साथ। नहीं बापू, हम नहीं जाएंगे। करमजली, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। रुक जा भाग जा दशरथ। दशरथ, रुक जा भाग जा दशरथ। दशरथ, रुक जा भाग जा। दशरथ। रुक जा दशरथ। ओ मंगरू, अरे ओ दशरथ, भाग गया मांझी का पिल्ला। मंगरू, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। माफ कर दो मालिक। अब तो तुझे मुखिया ही बताएंगे। चल चल। माई माई, फिक्र मत करो माई, मैं हूं ना। अब बस तेरा ही सहारा है तो दुनिया। जो अपने माँ बाप का नाम सुना वो मेरी बेटी का कैसे हालेगा? चल बेटी चल। माई मैं कहता हूँ चल। फगुनिया फगुनिया। मेरी माझी, मेरी माझी, ओ माझी, मेरी माझी, ओ मेरे लाल, तुझा उस पार है खुशहाल, करूँ मेरी आस जोड़ कर हार, मेरी माझी, ओ मेरी लाल, बचपन भूखमरी न बीता, यौवन न टूटा देना, कर हाथ की कमाई, इज्जत की जिंदगी जीना, तू राह भटकना, जाना सीधी सच्ची राह, मेरी माझी, ओ माझी, मेरी माई, ओ माई। मांझी मांझी। अच्छा ही हुआ वो जो भाग गया, कम से कम मुखिया से तो दूर हुआ। मेहनती बाप का मेहनती लड़का था, कुछ ना कुछ अच्छा किया ही होगा अपने साथ उसने। एक कोयले खान में 7 बरस काम किया उसने। अपनी माँ की खूब मानी, कर हाथ की कमाई, इज्जत की जिंदगी जी। उसे अपने गांव, अपने लोगों और सबसे ज्यादा अपनी माँ की याद नहीं सताती थी। हाँ सताती थी ना, इसलिए वो 7 बरस बाद अपने गांव वापस लौट आया। अच्छा फिर क्या? चलो बताता हूँ। अपने घर लौटने का मजा ही कुछ और है। हमारे
नाचला मोर जैसे पाटे बदरिया नाचला मोर जैसे पाटे बदरिया जनमा के पाई जैसे निहसे चकोरिया अरे भैया ये कौन पुरानी है? अरे ये तो कोनो शायरी लगता है रे। ये तो हमारा मांझी भैया है। हाँ सही पहचाना जानी और यादव। कैसा ना मांझी भैया? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। कभी गाँव देहात की याद नहीं आई? आई बहुत याद आई पर क्या भैया? साथ ही याद आई उस ससुर मुखिया की भी, जिसकी वजह से हमें माई बापू को अकेला छोड़कर आना पड़ा। हमें लगता था यहाँ पर सब बदल गया है। कुछ नहीं बदला है भैया, जैसे तुम छोटे गए थे वैसे ही है भैया। वही पुराना बरगद का पेड़, वही कच्ची मिट्टी के मकान, और वही मुखिया का डर, और वही पत्थर का पहाड़। जिसके पीछे छुपा हुआ गला और गाँव, जैसे माना एक रूठा हुआ बालक है जिसे कोई बनाने नहीं आता। वो सब तो मैं देख ही रहा हूँ। चलो माई बापू से मिलने चलते हैं, आंखें तरस गई हैं उन्हें देखने के लिए। माने भैया, माई तो तुम्हारी राह देखते देखते दुनिया से क्या माई? ये तो बहुत बुरा हुआ, पर क्या करें, जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। उसकी वाइफ का क्या हुआ? उसकी तो शादी भी हो गई थी ना। लड़की के घर वालों ने भगोड़े के घर लड़की की विदाई के लिए इनकार कर दिया, पर हमारा मांझी भी कहाँ कम था। लड़की की शादी वाले दिन एक एक को सबक सिखाकर अपनी मेहरारू ले ही आया। वो खुश तो थी ना मांझी के साथ उसके घर आकर। वो तो तुम खुद ही देख लो। ऐसी विपत पड़ी गुइया कछु ना समझे अचानक हो ए सैया मिले लड़कैया मैं का करूं 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 हाँ सैया मिले लड़कैया मैं का करूं सैया मिले लड़कैया मैं घूम आई तो मेले में। हाँ देख उन्हें देख, मेरा दोबारा मेले से हरी चूड़ियां लाए। बताना कैसी है? बता। अच्छी है। और मेरा चैनी ओढ़नी लाया, कैसी है? अच्छी है। और मेरे लिए झुमके अच्छे हैं। तुम बताओ तुम्हारा माजी तुम्हारे लिए क्या लाया? हाँ हाँ बताओ ना, गई है हर बार की तरह इस बार भी। हाँ हाँ इसका माजी तो सिर्फ बातें बताता है, लाता कुछ नहीं। सही कह रही हो तुम बहन। बस करो, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। लगता है जल गई। अभी बता। अरे अरे ये क्या हंसी ठट्ठा हो रहा है? तो गुनिया मुन्ना सो गया का? अरे क्या हुआ गुनिया, मुन्ना सो गया का? गुनिया तुम इतना उदास काहे हो? सब अपनी मेहरान के लिए मेरे से कुछ ना कुछ लाए हैं। तुम क्या लाए हो हमारे लिए? कौन कहता है हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए? ये देखो। वाह, और दूसरी पाँव की? एक ही पाँव की ला पाए। वो हमारे पास पैसे नहीं थे ना। कोई बात नहीं, जब अगले साल मेला भरेगा तो हम दूसरे पाँव की ला देंगे। वैसे भी दुकानदार से एक पाँव की पायल कौन ही खरीदता है? कोई बात नहीं, एक औरत को उपहार में महंगे गहने नहीं, इज्जत और सम्मान चाहिए, जो कि तुम हमें भरपूर देते हो। हम सोच रहे थे कि हम तुम्हें, बापूजी को, सबको शहर ले जाएं। हमारे मुन्ना और हमारी आने वाली मुनिया को स्कूल में
हाँ ऐसा हो सकता है, अगर तुम हमरे साथ हो तो सब कुछ हो सकता है। ये सबने बाद में देखना भाऊ, मुन्ने ने मुंह दिया है, जाकर साफ कर दे। बापूजी कब से कह रहा हूँ, जाकर गप्पे लड़ाइए। बस सब पता है मुझे। तो कैसा कल पहाड़ की दूसरी ओर जाना है, जहाँ जाकर सो जा। जी बापूजी। बड़ा आया शहर ले जाएगा, मुखिया से बड़ा आदमी बनाएगा। पगला गया ये। अरे कैसा न मानी भैया। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो भैया खाना खा लेते हैं। अरे क्या बात मानी भैया, तुम खाना नहीं खा रहे? बस फगुनिया आती ही होगी। अभी आ रही। माजी भैया फगुनिया पहाड़ से गिर गई। क्या? फगुनिया पहाड़ से गिर गई? मेरे माझियो भरतार हूँ मैं भार, अब की बार ले चल द्वार अपने द्वार। मेरे माझी ओ भरतार हूँ मैं भार, अब की बार ले चल साजन अपने द्वार। मेरे माझी ओ भरतार। हौसला रखो मांझी भैया, हमारी फगुनिया को कुछ नहीं होगा। और सर कुछ नहीं होगा। बापू मैं ठीक हो जाएगी ना बापू? हाँ बेटा। बहुत खून बह गया था भैया, हमने बहुत कोशिश करी, पर बिटिया तो बच गई, फगुनिया नहीं। एक माँ की कोख में क्या है वो तो जाना जा सकता है, पर भविष्य की कोख में क्या है वो कोई नहीं जान सकता है। आज वक्त तक पहुंच जाती तो बच जाती। अरे पाठ पता नहीं कितनों की जान लेगा। थक जाए तो मुझको कहीं बिता देना। मैं जा रही सुहागन सिंदूर मत मिटा देना। मैं जा रही सुहागन सिंदूर मत मिटा देना। इस भूख मरी में करना माटी से मेरा कर श्रृंगार। मेरे माझी फिर तो मांझी भी मेरी तरह टूट गया होगा। टूटा तो था, लेकिन फिर से फौलाद की रह जुड़ने के लिए। मतलब पहाड़ की वजह से फगुनिया समय पर अस्पताल ना पहुंच पाई तो मांझी ने पहाड़ से बदला लेने की ठान ली। पहाड़ से बदला? वो कैसे? वो ऐसे, हम प्रण लेते हैं जो हमरे साथ हुआ है वो हम कौनों के साथ नहीं होने देंगे। कौनों की फगुनिया अपने मांझी से अलग नहीं होगी, कौनों का बिटुआ अपनी माँ से अलग नहीं होगा। बहुत घमंड है तोरे को अपने ऊपर, हम तो घमंड चूर चूर कर देंगे।
हंसते, उसका मजाक बनाते, और उसने लोगों की कोई परवाह नहीं की। सूखा, गर्मी, सर्दी, बिजली, आंधी, तूफान, कोई उसे रोक ना पाया। गाँव में सूखा पड़ा है, सब कोई गाँव छोड़ने आ रहा है, चल तू भी चल। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ गया ये। क्या मांझी, पूरी कमर खोद रहे हो क्या? हाँ खोद रहे हैं। आ जाओ, करवा दो। इस चक्कर में तो ऐसे समझ सिखाएंगे ना कि पूरी जिंदगी याद रखेगा। अरे कैसा हो मांझी भैया? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सरकारी मदद आई, पर मुखिया ने उस तक न पहुंचने दी। उसे अपनी इस जंग में कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। जेल जाना पड़ा, अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा। अच्छा, तो तुम वो गलत मसलत मांझी। हमारे खिलाफ कंप्लेंट आई है। सुना है तुम पत्थरों की तस्करी करते हो। अरे नहीं आंटी। नहीं मालिक, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं मालिक, मालिक नहीं। केवल एक पत्रकार आलोक था जिसने उसकी हौसला अफजाई की, उसे पहचान दिलाई और अंत में उसे सरकार के दांव पेच से बचना सिखाया। सरकार को हमारी बात माननी ही होगी। माननी होगी, माननी होगी। मांझी बेगुनाह है, मांझी को रिहा करवाना ही होगा। मांझी को रिहा करो, मांझी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मांझी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक उम्र और वक्त के साथ साथ उसकी जिद भी बढ़ती गई। मन करे तो प्राण दे, जो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, जीत कोई बस नहीं, जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में पहाड़ दो। और 22 साल की मेहनत के बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस अकेले आदमी ने एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाली। वाह मांझी, तुमने तो कर दिखाया। मांझी भैया की जय, मांझी भैया की जय, मांझी भैया की जय। वाह दोस्त वाह, तुम्हारी कहानी सुनकर तो ऐसा लगता है कि मनुष्य अपनी लगातार मेहनत, प्रयास और दृढ़ता से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता, लेकिन एक दिन जरूर टूटता है। और दोस्त, फिर मुखिया का क्या हुआ? मांझी को पहचान मिली? और एक मिनट, तुम उनके बारे में इतना कैसे जानते हो? तुम्हें पता है, हमें अपनी फगुनिया की बहुत याद आती है। मांझी,
मान जी, मान जी। देखिए, अगर लगातार मेहनत और लगन से जिंदगी में कुछ भी पाया जा सकता है। आप तो देख रहे हैं मैं बहुत बिजी हूँ। आप मेरी बहन से पूछ लीजिए। आइए मिलते हैं मीरा जी से। आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगी? जी हाँ, काम करने के लिए